तो ये दो तरह की आइडियोलॉजी हमें थिंकिंग देखने को मिलती है। अरे तुम ऊपर जाओ। दो तरह की थिंकिंग देखने को मिलती है, एक कौन सी हो गई है इडियोग्राफिक, दूसरी कौन सी हो गई है नोमोथेटिक। तो कुछ का बिलीफ इसमें है, कुछ का बिलीफ इसमें है। ठीक, वेबर इज ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन द टू। देख लो, वेबर इज ट्राइंग। अब ये वाले हमने अभी पढ़े हैं, है ना, ये वाले हम अभी आगे जब यूनिट 2 करेंगे तब इनको पढ़ेंगे। वेबर इज ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन द टू, ब्रिज द गैप बिटवीन द टू। ठीक, ये क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी इज फिलॉसफी, क्योंकि सब्जेक्टिव है। ये क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी इज ट्रू साइंस, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके भी अपने लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, है ना। सोशियोलॉजी इज फिलॉसफी, सोशियोलॉजी इज ट्रू साइंस। वेबर सेज, वेबर सेज that the study of sociology, sociology emerges out, study of sociology emerges out both, emerges out of both science and philosophy, emerges out of both science and philosophy, both science and philosophy. It is subjective understanding, ये रहा, it is subjective understanding of objective reality. तो ऐसा नहीं वेबर साइंस नहीं बनाना चाह रहे, वेबर भी बोलते हैं इट इज अ साइंस। इट इज सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इट इज सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, है ना, ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब देखो, जैसे अभी तो ठीक है, वी आर होमोजेनस, व्हाट इज दिस, क्या है ये, सफीना व्हाट इज दिस, क्या है ये, ट्राइंगल है, आप बताओ। ट्राइंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, थ्री स्ट्रेट लाइंस, कहाँ दिख रही हैं आपको थ्री स्ट्रेट लाइंस, क्या है ये, थ्री कॉर्नर्स, दैट इज सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मैंने एक फिगर बनाया है और आप लोग अलग अलग उसे परसीव कर रहे हैं, फिगर तो एक ही है ऑब्जेक्टिव, बट अंडरस्टैंडिंग उसकी क्या हो रही है, सब्जेक्टिव। और ये क्यों हो रही है, ऐसा क्यों है, फिगर एक ही है तो फिर अंडरस्टैंडिंग अलग अलग क्यों हो रही है। मेरी हाइट कैसी है, आई एम टॉल और शॉर्ट, और अगर ये कोई अफ्रीकन आके बोलेगा तो क्यों हो रहा है ऐसा, मैं तो आई एम ऑब्जेक्टिव, मेरी तो हाइट कम ज़्यादा हो नहीं रही है ना, मैं तो एक जैसा हूं। फिर वाई दिस अंडरस्टैंडिंग इज चेंजिंग, रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव बट वाई वी आर परसीविंग इन अ डिफरेंशियल सब्जेक्टिव मैनर, दैट इज सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपने बोला ट्राइंगल, आपने बोला थ्री एरोस और थ्री दैट कॉर्नर्स, ठीक, बिकॉज वी आर गिविंग मीनिंग टू दिस। आपने अपने अपने जो आपने मीनिंग दिया इस चीज को, आपने उसके हिसाब से आंसर किया है, आपने जो मीनिंग दिया आपने उसके हिसाब से आंसर किया है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट दिस, नॉट दिस, द इंपॉर्टेंट थिंग इज द मीनिंग, द रियलिटी लाइज इन द मीनिंग, कि हम उस चीज को मीनिंग क्या दे रहे हैं वो समझना पड़ेगा हमको, है ना। सिर्फ ये देखने से, अगर मैं एक प्योर साइंस मानूं तो आपको सुनूंगा तो मैं बोल दूंगा नहीं इट इज अ ट्राइंगल, उनको सुनूंगा तो मैं बोल दूंगा इट इज अ, क्या है ये, थ्री कॉर्नर्स, है ना। ये क्या बोलेंगे, बोलेंगे इट इज नीदर अ ट्राइंगल नॉट थ्री कॉर्नर्स। ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है। तो आपके हिसाब से ट्रुथ क्या हो गई है, इट इज अ ट्राइंगल, आपके हिसाब से ट्रुथ क्या हो गई है, इट इज थ्री कॉर्नर्स। ये क्या बोलेंगे, नो 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 नो, रियलिटी तो वो क्या है, थ्री कॉर्नर्स ही है ना। वेबर क्या बोलते हैं, इट ऑल डिपेंड अपॉन द मीनिंग, कि व्हाट मीनिंग पर्सन इज गिविंग, दैट मीनिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज द एसेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। जब तक वो मीनिंग समझ में नहीं, इट इज, क्योंकि डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मीनिंग, रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव। एक सांप है, सांप सांप रहेगा,
किसी को वो थ्रेट लग सकता है, किसी को क्या लग सकता है, अपॉर्चुनिटी। बाय बिकॉज ऑफ द मीनिंग पीपल आर गिविंग टू इट। जैसा हम मीनिंग उसको देंगे वैसा परसेप्शन होगा, वैसे हमारे अंदर इमोशंस आएंगे और उस तरह हम उस सांप को अप्रोच करेंगे। कोई उसे देख के भाग सकता है, कोई उसको पकड़ के मार के खा भी सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन अवर मीनिंग। एक सपेरा होगा तो वो पकड़ लेगा, दांत निकाल देगा, वो उसे एज इकोनॉमिक टूल यूज करेगा पैसे कमाने के लिए। एक मर्डरिस्ट होगा तो वो भी उसको पकड़ लेगा, किसी के घर में डाल देगा, उसको काट ले, वो मर जाए, यही करेगा। तो है तो वो सांप ही, लेकिन उसे कैसे कैसे परसीव किया जा रहा है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग वी आर गिविंग। सो वेबर सेज दैट ना तो ये है ना ये है, इट इज सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव reality. Reality is always objective because of our cultural differences and all. We are understanding that thing in a subjective manner. ठीक, like in India, आप हैं, नंदिनी हैं, आप हैं, सभी लोग हैं, तो आपका कलर देखा जाएगा तो बोला जाएगा यू आर फेयर, यही बोला जाएगा। आप हैं इंडिया में, आप हैं, मैं हूँ, ये अंजलि हैं, हमको बोला जाएगा यू आर डार्क, यही बोलेंगे। अफ्रीका आ जाओ, अब अंजलि, हम, आप, मैं, आप, हम लोग क्या बन जाएंगे, फेयर। नीदरलैंड्स पहुंच जाओ, आप जो अभी फेयर थे वो क्या बन जाएंगे, डार्क। कलर तो एक ही है ना, कलर तो एक ही है, इट इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बट इट इज डार्क और फेयर, दैट इज द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। तो वेबर बोलते हैं कि रियलिटी इज नीदर टोटली ऑब्जेक्टिव नीदर टोटली सब्जेक्टिव, बट हाउ वी अंडरस्टैंड इट इज द सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। वो हमको समझना होगा, दैट इज द वे। तो इनको ब्रिज करने की, इनको आपस में लाने की बात। सो सोशोलॉजी क्या होगा, इट इज अ साइंस और नॉट। ये तो बोलते हैं प्योर साइंस, ये बोलते हैं प्योर फिलोसफी। ही सेज इट इज अ साइंस बट नॉट लाइक फिजिकल साइंसेस, नॉट लाइक फिजिकल साइंस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा था, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक, लिख लो। माइंड इज पोजिंग या माइंड इज इम्पोजिंग a pattern on our senses. Mind is imposing a pattern on our senses, a pattern on our senses, and according to this pattern, and according to this pattern, according to this pattern, we make sense of reality. According to this pattern, we make sense of reality. We make sense of reality. ठीक, अब जैसे इंडिया में है, अब आप बताओ माई हाइट इज टॉल और शॉर्ट, आप बोलोगे टॉल, बिकॉज माइंड ने एक पैटर्न बना दिया है हमारे सेंस ऑर्गन्स पे कि भाई 5'10", 5'11" एक नॉर्मल हाइट है बॉय की, इसके ऊपर जो भी है वो क्या है, टॉल। अफ्रीका में जाओगे तो वहां पैटर्न बना हुआ है कि 6.5 फुट जो पैटर्न है वो है, उसके ऊपर जो है वो टॉल है, उसके नीचे जो क्या है वो शॉर्ट है। सेम इफ वी गो टू अमेरिका, नीदरलैंड, तो वहां 7 फुट तक का पैटर्न है कि 7 फुट पे जो है, 6.5 फीट पे जो है वो क्या है, एवरेज है। उसके ऊपर जो होगा टॉल, उसके नीचे जो होगा शॉर्ट। सो दैट इज सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि ड्यूरिंग अवर अपब्रिंगिंग अवर माइंड मेक्स अ पैटर्न कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, यही है। और उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि रियलिटी क्या है और क्या नहीं है। ठीक, लिख लो। ऑन दिस बेसिस वी डिसाइड, ऑन दिस बेसिस वी डिसाइड। अब बताओ एग वेज है या नॉन वेज। एग एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, कुछ उसे मानते हैं वेज, कुछ मानते हैं नॉन वेज, डिपेंडिंग अपॉन द इंप्रेशन मेड बाय द माइंड। और इंप्रेशन क्या है, हाउ वी आर डिफाइनिंग वेज एंड नॉन वेज। तो अपॉन दैट इंप्रेशन, आप अगर ये मानो कि फ्लैश इज नॉन वेज, तो घी क्या हो गया हमारा, वेज। और आप ये मानो कि वॉट एवर दैट इज सोर्स फ्रॉम एनिमल इज नॉन वेज, तो घी क्या हो गया, नॉन वेज, जबकि घी इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। यही है, इट इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो डिपेंड्स कि हम डेफिनेशन क्या यूज कर रहे हैं और मीनिंग क्या दे रहे हैं उन वर्ड्स को, उसको उससे हम समझ पाते हैं कि हम कैसे उसको समझ रहे हैं। ठीक, क्या लिखा है, on this basis we decide what is good, what is bad, what is good, what is bad, etc. What is bad, etc. ठीक, with the application of mind,
with the application of mind, with the application of mind, one can understand various dimensions, one can understand various dimensions of an objective reality. Of an objective reality. ठीक है, full stop. Thus he is rejecting both empiricism, he is rejecting both empiricism and idealism in favor of interpretation. बोले उस इंटरप्रिटेशन को समझना होगा, रियलिटी वहां है. इन फेवर ऑफ इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इन फेवर ऑफ इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन, ठीक.